और अब चलते हैं बांग्लादेश, जहां तख्ता पलट के 1 साल बाद भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है। इस 1 साल में मोहम्मद यूनुस के मुल्क का कैरेक्टर तेजी से बदला। 1 साल पहले तक विकास के रास्ते पर बढ़ने वाले बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के राज में कट्टरता हावी हो गई है। बांग्लादेश के छात्र तक नफरती विचारधारा का शिकार हो रहे हैं। बीते 356 दिनों में बांग्लादेश के सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं और ढाका पाकिस्तान की साजिशों का एपिसेंटर बन गया है। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास का वो काला दिन जब शेख हसीना को ढाका से जान बचाकर भागना पड़ा। पूरा बांग्लादेश अराजकता की चपेट में आ गया। हत्या, मारपीट और लूटपाट का सिलसिला शुरू हो गया जो आज तक चल रहा है। तख्ता पलट के 1 साल में बांग्लादेश के अंदर आज भी हिंसा और स्थिरता का दौर जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में आए दिन लड़ाई, झगड़ा, उपद्रव और रक्तपात की खबरें आती रहती हैं। हिंदुओं पर हमले काफी बढ़ गए हैं। लेटेस्ट वारदात रंगपुर इलाके की है, जहां पर एक फेसबुक पोस्ट पर हिंदुओं के खिलाफ 26 जुलाई को भड़की हिंसा की आग अभी तक धधक रही है। यहां हिंदू परिवार के घर उजाड़ दिए गए, दीवारें तोड़ दी गई, सब कुछ लूट लिया गया। कई हिंदू परिवार सड़क पर आ गए। हद तो तब हो गई जब बेघर और बेसहारा परिवारों की मदद के लिए हिंदू संगठनों के लोग और धर्मगुरु पहुंचे तो उन्हें धमकी दी गई। 4 अगस्त को उन्हें टारगेट किया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये सबूत है उस अराजकता का जो पिछले 1 साल से बांग्लादेश झेल रहा है, और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। 5 अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच हिंदुओं के खिलाफ 2442 हिंसक घटनाएं हुई। आंकड़े बताते हैं कि इसी दौरान 192 मंदिरों पर हमला हुआ, 59 लोगों की हत्या की गई, जबकि रेप के 33 मामले रिपोर्ट किए गए। इस 1 साल में करीब 2000 घरों या दफ्तरों पर या तो हमले हुए या फिर वहां पर लूटपाट की गई। इसी 1 साल में भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ते चले गए। इसी दौरान मोहम्मद यूनुस की पाकिस्तान और चीन से नजदीकियां भी बढ़ी और बांग्लादेश के जन्मदाता शेख मुजीबुर रहमान की हर पहचान मिटाने की कोशिश की गई। यूनुस ना तो हिंदुओं पर हमला रोक पाए और ना ही कोई ठोस कार्रवाई करते दिखे, उल्टा इसे झूठा आरोप बताकर खारिज करते रहे। असल में इसकी वजह है कट्टरपंथी संगठन जो यूनुस को मोहरा बनाकर अपनी सरकार चला रहे हैं। अंतरिम सरकार में उन्होंने घुसपैठ कर ली। इनमें जमात, हिज़्ब उत तहरीर और हिफाजत इस्लाम जैसे संगठन शामिल हैं। बीते 1 साल में बांग्लादेश एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में कम और पाकिस्तान की कठपुतली ज्यादा नजर आया। जिस पाकिस्तान की ढाका में सीधी एंट्री मुश्किल थी, उसके लिए यूनुस ने दरवाजे खोल दिए, जबकि हिंदुओं को टारगेट किया जाता रहा। यूनुस सरकार के दौरान बांग्लादेश में भारत विरोधी एजेंडा मजबूत करने की साजिश है। मुल्क की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच गई है। कुल मिलाकर तख्ता पलट के 1 साल में बांग्लादेश जिस दिशा में बढ़ चला है, वो इसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहा है। जिन शक्तियों के खिलाफ ये मुल्क बना था, धीरे धीरे वही शक्तियां इसे अपनी गिरफ्त में लेती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।